बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम कैलकुलेशन ऑफ पेंशन और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन और एवरेज पे निकालना जो है वो देखेंगे। पंजाब का एक मुलाजिम है, क्योंकि पंजाब के हवाले से ये कन्फ्यूजन पाई जाती है कि मैं जब ये कहता हूँ कि पिछले 3 सालों की आपने एवरेज पे लेनी है जो 1 जुलाई को ली जा रही हो, तो उसके बजाय बाज़ दोस्त ये कहते हैं कि जी 36 महीनों की, यानी 3 सालों के वो हिसाब से वो 36 महीनों का कह देते हैं। तो 3 सालों की कितनी एवरेज निकलेगी? जो मेथड है, तरीकाकार है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वज़ा किया है 2 दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन के ज़रिए, और जिसको तमाम पंजाब के अकाउंट्स ऑफिस अडॉप्ट किए हुए हैं, वो तरीकाकार 3 सालों का है जो 1 जुलाई कोई भी हो, पिछले 3 सालों में 1 जुलाई को ली जाने वाली पे जो है वो कंसीडर होगी एवरेज पे निकालने के लिए। तो वो देखेंगे। और 3 सालों की कितने निकलेगी, जो बाज़ दोस्त कहते हैं, तो उन दोनों में फ़र्क कितना आता है। तो पेंशन भी निकालेंगे, मेडिकल अलाउंस भी, सारी चीज़ें जो है वो पंजाब का एक मुलाजिम है तो उसकी ये इंफॉर्मेशन है जनाब कि ग्रेड 11 में वो मुलाजिम है और 30/6/2026 को ग्रेड 11 में उसकी 50,090 रुपये पे थी। तो स्केल रिवाइज होने के बाद एक साथ 26 को जो है वो उसकी पे फिक्स हो गई 60,333 पर। सर्विस उसकी 30 साल और एज 60 साल। 15/8/2026 को जो है वो रिटायर हो रहे हैं। तो इसकी सबसे पहले हम एवरेज पे निकालेंगे। तो एवरेज पे निकालने का तरीका क्या ये है कि जो रिटायरमेंट की डेट से पिछला जो आएगा 1 जुलाई, उसको जो पे ली जा रही होगी वो कंसिडर करनी होगी। तो ये 15/8/2026 को रिटायर हो रहे हैं, तो 1 जुलाई 2026 को इनकी पे देखी जाएगी। तो वो नई पे है, वो फिक्स हुई है 60,330 पे। 1 जुलाई 2025 को फिर देखेंगे, वो पिछले स्केल यानी 2022 के पे स्केल में थी 48,780। 1 जुलाई 2024 47,470 पिछली स्टेज उससे। तो ये टोटल हो गया जनाब 1,56,580। इसको 3 पे तकसीम किया तो 52,193-94 रुपए उसकी एवरेज पे आ गई 3 सालों की। ये दुरुस्त तरीकाकार है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वज़ा किया है 2 दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन के जरिए। अब बाज़ दोस्त कहते हैं कि नहीं जी 36 महीनों की लेनी है, तो 36 महीनों की किस तरह होगी और इन दोनों में फ़र्क क्या आएगा वो देखते हैं। ये जनाब 36 महीने, 15/8/2026 को वो रिटायर हो रहा है, तो उससे पिछला महीना होगा 1/7/26 का यानी जुलाई 26, तो वो है 60,330 उसकी पे एक महीना। और 1/12/25 से लेकर 30/6/26, 1/12/25 को उनकी इंक्रीमेंट लगी और 30/6/26 तक वो चली, तो वो 50,090 7 महीने है ये। और 1/12/24 से लेकर 30/11/25 तक पूरा 1 साल हो गया। 50,090 से पिछली स्टेज 48,780। 1/12/23 से 30/11/24 47,470, 12 महीने ये हो गए। और 4 महीने 1/8/23 से लेकर 30/11/23 तक 46,160। तो ये एक महीना, इसको 7 से ज़रब दी, ये 12/12/4 यानी 24 और 4 28 और 8 36 महीने हो गए ये। तो 17,50,600 टोटल हुआ। इसको 36 पे अगर तकसीम किया तो ये हुआ जनाब 48,627, जो कि गलत तरीकाकार है। इस 36 महीने की अगर पे लेंगे तो इतनी निकलेगी, और अगर आप 3 सालों का लेंगे एवरेज जो 1 जुलाई को पे ले जा रही है तो वो बनेगी 52,193 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि 36 महीनों में लॉस है, नुकसान हो रहा है। तो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को मेहरबानी करें, वो चीज़ ना पढ़ाएं उनको, सबक वो ना दे कि 36 महीने है, 3 साल की एवरेज है जुलाई को जो ली जा रही होगी पे पिछले रिटायरमेंट से पीछे 1 जुलाई को 3 साल देखेंगे तो वो ये तरीकाकार है। और 3 साल अगर देखेंगे तो वो 48,627 है, जो कि गलत तरीकाकार है। अच्छा जी, अब ग्रास पे निकालेंगे तो एवरेज निकली थी 3 सालों की 1 जुलाई वाली पे 52,193। 30 साल सर्विस है, ज़रब 7 तकसीम 300, तो 36,533 इनकी ग्रॉस
पेंशन आ गई। अब नेट पेंशन जो पंजाब में है वो है 75%, तो 36,535 का 75 बना जी 27,401। कम्यूटेड पोर्शन जो कम्यूट मुश्त रकम मिलती है रिटायरमेंट के मौके पर वो 25%, 36,535 का, तो वो 9,134। तो कम्यूट की रकम बनेगी 9,134 ज़रब 12 ज़रब 12.3719, ये एज रेट है 60 साल का। तो 13,56,035 रुपए इनको जो है वो कम्यूट की रकम मिलेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। नेक्स्ट जनाब है जी मेडिकल अलाउंस। तो मेडिकल अलाउंस जो है वो नेट पेंशन का होता है, ये वाला 27,401। तो इसका 25% निकला जी 6,850। अब इस 6,850 का मजीद 25% लेंगे जो कि गवर्नमेंट ने 2015 में दिया था, तो वो बनता है 6,850 का मजीद 25% 1,713। तो टोटल मेडिकल अलाउंस हो गया 8,563 रुपए। तो नेट पेंशन इनकी थी 75% 27,401 रुपए और 9,134 इन्होंने कम्यूट करवा ली, जो कि कम्यूटेशन के बाद रकम बनी 13,56,035 रुपए। तो बाकी जो 27,401 रुपए है ये इनकी मंथली पेंशन। तो 27,401 प्लस मेडिकल अलाउंस 8,563, तो टोटल हो गई जनाब 35,964 रुपए इस ग्रेड 11 वाले मुलाजिम की जो पंजाब का है वो पेंशन बनेगी। और ये तरीकाकार जो है ये पेंशन निकालने का या एवरेज पे निकालने का 1 जुलाई 2026, 25, 24, ये 30 जून 2027 तक जो मुलाजमीन रिटायर होंगे तो उनकी एवरेज पे 3 सालों की इस तरह निकाली जाएगी। यानी अगर कोई मुलाजिम दिसंबर में रिटायर होता है 2026 में, तो उसकी भी 2026 जुलाई वाली पे देखी जाएगी, 2025 और 2024 इस तरीकाकार के मुताबिक। और अगर कोई मार्च 2027 में रिटायर होता है तो फिर भी उसकी जो पिछली जुलाई की पे होगी वो देखी जाएगी। तो वो जुलाई की पे बनती है 1 जुलाई 2026, फिर 25, फिर 24। इसी तरह जो मुलाजिम 30/6/2027 तक रिटायर होगा तो उसकी पे जो है वो इस तरीकाकार के मुताबिक निकाली जाएगी 2026, 2025, 2024। और जो दोस्त ये कहते हैं कि 36 महीने हैं उनकी एवरेज पे निकाली जाएगी, तो 36 महीने वाला तरीकाकार गलत है। वो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है 2024 का, तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि लास्ट 3 इयर्स जो 1 जुलाई को पे ली जा रही होगी, बेसिक पे होगी, तो वो काउंट होगी एवरेज पे निकालने के लिए। और वफाक में जो है वो 24 महीने है, वफाक में इसी तरह निकलेगी, लेकिन वहां पर 36 महीने की बजाय 24 महीने ली जाएगी। यानी जिस महीने बंदा रिटायर होगा उसी से पीछे 24 महीने चलेंगे, तो 24 महीनों की जो एवरेज आएगी वो ली जाएगी। जबकि पंजाब में ये तरीकाकार है कि 3 सालों की पे ली जाएगी जो 1 जुलाई को ली जा रही होगी, डेट ऑफ रिटायरमेंट से पीछे 3 साल। तो उम्मीद है ये आप चीज़ जो है वो समझ गए होंगे। आपका अगर किसी को कोई इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है, गलत फहमी है, तो वो उम्मीद है दूर हो गई होगी। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।